बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब मरहूम जो हैं, उनके हवाले से मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। और शायद जब आप इसको सुन रहे होंगे तो उनकी तदफीन हो चुकी होगी या उस वक्त होने वाली होगी। अब मामला ये है कि उनके इंतकाल के बाद कुछ र्यूमर्स आ रही हैं, कुछ अफवाहें आ रही हैं, और कुछ जो खूनी लिबरल्स हैं वो अजीबो-गरीब किस्म का मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं, ये बड़ी अजीब चीज़ है। यानी मैं गुल अली इस्माइल हों या जो बाहर मुल्क जाके पाकिस्तान के बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, चाहे वो गुल बुखारी हो, चाहे वो गुराया हो, या और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। मैं इन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, फजूल किस्म के लोग हैं। ना कोई इनकी बात सुनता है और ना कोई इनकी बात में दिलचस्पी लेता है, और पाकिस्तान के अंदर इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ एक्टिविस्ट और कुछ इनके बहुत चहीते लोग, और फिर आपको पता है कि भारतीय इनको बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहते हैं, तो ये लोग अजीबो-गरीब किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। इनके साथ और भी बहुत सारे नाम हैं। ये गैर ज़रूरी किस्म के लोग हैं, तो इनका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता। इन्होंने कुछ प्रोपेगेंडा करना शुरू किया है। प्रोपेगेंडा साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ जो इनका प्रोपेगेंडा है, फिर हम इनके प्रोपेगेंडा का पोल भी खोल देंगे। ये कह रहे हैं कि एक तो ये कह रहे हैं कि ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब, अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब मरहूम, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो एक फ़साद फैला रहे थे, और वो कौमी सलामती के इदारों के साथ मिलकर फ़साद फैला रहे थे। और फिर उन्होंने जब उनका पोल खोलने की बात की तो फिर उनको कत्ल किया गया है। वो रज़ाए इलाही से उनका जो इंतकाल हुआ है वो तबई नहीं है, और वो बीमारी की वजह से उनका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि उनको कत्ल किया गया है। ये बातें अब खूनी लिबरल्स कर रहे हैं और डाल रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। ये कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं करते जहाँ पे ये पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला सकें, जहाँ पे ये पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैला सकें, जहाँ पे ये पाकिस्तान के हालात को ख़राब कर सकें। इवन इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं एक आलम दीन के इंतकाल के ऊपर। पहले आप ये देखें कि अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी थे कौन। अटक में ये पैदा हुए, वहाँ के रहने वाले थे, और 2017 में ये अचानक मंजर आम पे आते हैं। नामूस रसालत के लिए जब उस दौर में एक मुतनाज़ कानून बन रहा था, और वो मुतनाज़ कानून यहूदियों की और कादियानियों की ख्वाहिश के ऊपर बन रहा था, तो उस वक्त एक आदमी खड़ा हो गया जिसकी टांगे भी नहीं थी। यानी एक माजूर शख्स खड़ा हो गया और आके सामने चट्टान बन के, दीवार बन के खड़ा हो गया कि ये मैं नहीं होने दूंगा। नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, 2017 चल रहा था, और उस वक्त इन्होंने मजबूर कर दिया उस दौर में हुकूमत को घुटने टेकने पर, और वो सारा मामला ख़त्म किया गया। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के मुतालबात तस्लीम किए गए, उसके लिए उनको फैज़ाबाद में धरना देना पड़ा, और फिर वो वहाँ से वापस आ गए। ये पहली मरतबा मंजर आम पे आए। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब से, उनके तरीक़ाकार से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते थे। यानी बाद वक़्त वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे जो तल्ख़ थी, थोड़ी सख्त थी, लेकिन ये उनकी घंटों की तकरीर के अंदर से चंद जुमले हुआ करते थे। यानी पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया बड़ा सियाना है। लिबरल्स जो है वो आपको पता है यही काम कर रहे होते हैं। अल्लामा साहब ने मिसाल के तौर पे अगर 2 घंटे की तकरीर की तो उसमें अगर एक लूज़ जुमला है या किसी जगह पे उन्होंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसको निकालेंगे और निकाल के उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते थे। और लेकिन वो जुमले तो उनके अपने मुंह से निकलते थे अल्लामा साहब के। इस पर आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन नामूस रसालत के लिए पाकिस्तान में जो आवाज़ सबसे बुलंद होती थी और सबसे पहले खड़ी होती थी वो अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की होती थी। ये ना सिर्फ एक आलम दीन थे, हाफ़िज़ कुरान थे, शेखुल हदीस थे, बल्कि इनको इकबालियात के ऊपर बहुत उबूर था। मेरी नज़र में पाकिस्तान में जो इस वक्त जितने उलमा मौजूद हैं उनमें हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के ऊपर किसी को इतना उबूर नहीं था जितना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब को था। एक बड़े निडर आदमी थे, बेबाक आदमी थे, बड़ा खुल के बात करते थे। जहाँ इनको लगा मुझे एजेंसियों को बारे में बात करनी है, खुल के की। जहाँ लगा इदारों के बात करनी है, खुल कर की। जहाँ लगा पुलिस के ऊपर बात करनी है, खुल कर की। जहाँ हुकूमत को टारगेट करना है, खुल कर किया। कभी किसी से हमने इनको डरे हुए या घबराए हुए नहीं देखा, मुश्किल हालात के बावजूद। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो ये दूसरी मरतबा फैज़ाबाद के लिए निकले, और तब इन्होंने दोबारा प्लान किया था धरना देने का। ये जब आसिया मसीह का फैसला आया था अदालत का, तो उसके बाद एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था इनकी जमात के ऊपर, बहुत ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था। इनके हज़ारों कारकुन
पूरे पंजाब से और पाकिस्तान भर से गिरफ्तार कर लिए गए थे तहरीक लब्बैक के, और वो कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे कारकुनों ने लिख कर दिया कि हमारा इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर उनको छोड़ते थे। तो इस किस्म के सख्त हालात इनकी तहरीक ने देखे। लेकिन उस वक्त भी अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कुछ कहना था फौज के बारे में, एजेंसियों के बारे में, तो वो उस वक्त कह सकते थे। उससे बुरा वक्त तो इनके लिए कोई नहीं था ना, उससे बुरा वक्त तो कोई नहीं था। इनके सारे लोग गिरफ्तार हो रहे थे, हर जगह छापे पड़ रहे थे, इनके अपने घर पे छापे पड़ रहे थे, और उसके अंदर पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद थी। तो अगर इनको ऐसा कुछ कहना था, ये उस वक्त भी कह सकते थे। तो एक मुतनाज़ स्टेटमेंट को जवाब बनाकर अब ये खूनी लिबरल्स कह रहे हैं कि अल्लामा खादिम रिजवी कुछ बताने जा रहे थे जुम्मे वाले दिन, इसलिए जुमेरात वाले दिन उनका इंतकाल हो गया, और इसको एक कत्ल करार दे रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये सारा दिन बैठ के नफरत फैलाते हैं, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को कह रहे हैं कि वो हेट स्पीच करते थे, वो नफरत फैलाते थे। और भाई वो तो मोहब्बत के लिए आते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए। वो तो आते थे, आके वहाँ बैठ जाते थे और ये कहते थे कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होने दूंगा, और जो गुस्ताखी करेगा उसकी सज़ा के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। ये उनकी आवाज़ थी। अब एक आदमी आई मोहब्बत का पैगाम लेकर रहा है, और उसके चंद जुमले अगर तल्ख हैं, तो आप तो सारा दिन आग लगाते हैं। आप तो सारा दिन कोशिश करते हैं कि कभी फौज की हुकूमत से लड़ाई हो जाए, कभी हुकूमत की अपोजिशन से लड़ाई हो जाए, कभी अवाम की फौज से लड़ाई हो जाए, कभी पाकिस्तान की अमेरिका से लड़ाई हो जाए, कभी इंडिया जो है उसकी पाकिस्तान। सारा दिन तीली पकड़ के बैठे हैं और आग लगाते हैं, और अपने आप को कह रहे हैं कि हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम हेट स्पीच नहीं करते। इन सारे लिबरल्स को पट्टा डाला हुआ था खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, इसलिए आज ये जश्न मना रहे हैं, इसलिए आज ये खुश हो रहे हैं। वो एक ज़बरदस्त आवाज़ थी जिसने नामूस रसालत के लिए हमेशा सबसे पहले आवाज़ बुलंद की है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के बेशुमार रवायती मौलवी, बहुत सारे ऐसे मौलवी जो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन सब की मकबूलियत को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था बहुत थोड़े अरसे में, 3 सालों के अंदर। द रीज़न वाज कि जब वो सारे के सारे सो रहे थे, जब वो सारे के सारे आका की नमूस के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माजूर होने के बावजूद ये बेड़ा उठाया, और ना सिर्फ बेड़ा उठाया बल्कि अपने आप को साबित कदम भी रखा। उनके लिए बहुत मुश्किलात आई, पुलिस ने गिरफ्तार किया, एजेंसीज उनके पीछे पड़ गई, हुकूमत उनके पीछे पड़ गई, लॉ इन्फोर्समेंट ने उनको दबा लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं, डटे रहे। अभी भी उन्होंने एक मुज़ाकरात किए थोड़े दिन पहले हुकूमत के साथ, जब वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने फैज़ाबाद में बिल्कुल मुख्तसर नौयत का एक धरना था उनका, उनके मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए, उनके मुतालबात माने जा रहे थे, उनको ये श्योरिटी करवाई गई, उसके बाद वो वापस आए मुतालबात मनवा के। तो खादिम हुसैन रिजवी साहब एक मजबूत शख्सियत के मालिक थे, उनका किरदार बहुत बुलंद था इन लोगों से, जो आज उनके इस दुनिया से जाने के बाद दिली दिल में ना सिर्फ खुश हो रहे हैं, बल्कि कई लोग तो खुल के खुशी बयान भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके अंदर भी एक साजिश ढूंढ रहे हैं। यानी अगर मारना हो अपने मुखालिफिन को, और यही पाकिस्तान की फ़ौज के पास आसान हल हो, तो क्या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वाहिद ख़तरनाक आदमी थे जिनको मारना ज़रूरी था? इधर तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना जहर उगलते हैं, जो रोज़ाना पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी में, खूनी लिबरल्स के अंदर हैं, पाकिस्तान में दंदनाते फिरते हैं, भारत से फंडिंग लेते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो नस्लों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ हमें दीन से दूर ले जाते हैं, हमें हमारी पाकिस्तानियत से दूर ले जाते हैं, हमारे दो कौमी नज़रिया से दूर ले जाते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर यही हल है कि एजेंसीज को ये लगता है या इदारों को ये लगता है कि जो उनके खिलाफ बोले या बोलने की बात करे उसको मार दो, तो फिर इन सबको तो कब का मार दिया होता। ये तो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से तो ऐसी कोई चीज मंसूब भी नहीं। उनका एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि फिर मैं किसके कहने पे धरने पे गया था। तो आप उससे गैस कर रहे हैं कि वो फौज के कहने पे गए थे, और ये अगर खादिम हुसैन रिजवी कह देंगे तो इससे कोई बहुत बड़ा भौंचार आ जाएगा। अव्वल तो उन्होंने कहा नहीं, और अगर वो कह भी देते तो इससे बहुत ज्यादा सख्त जुमले, इससे बहुत ज्यादा खौफनाक बातें नवाज शरीफ कर चुके हैं, मरियम नवाज कर चुकी हैं, मौलाना आपके फजल रहमान साहब कर चुके हैं।
फजल रहमान साहब की पार्टी के दीगर लोग कर चुके हैं। इससे ज़्यादा खौफनाक बातें पीपल्स पार्टी वाले कर चुके हैं। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजा चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन क्या कुछ कह चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो लिबरल्स हैं जिनके नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, वो सारे रोज़ाना ऐसी फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। तो अगर बंदे मारना ये हल था तो यहाँ तो बेशुमार बंदे हैं जो मार देने चाहिए थे और वो मार देते। मेरे ख्याल में ये फ़ौज के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर एक एलिगेशन है, और ये इस वक्त में लगाया जा रहा है, इस वक्त लगाया जा रहा है जब हालात बड़े नाजुक हैं। जब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने एक मुतालबा किया और उस मुतालबे के फ़ौरन बाद जब वो वापस पहुंचे तो उनका इंतकाल हो गया। जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनको कोविड था और वो बुखार में मुब्तला थे और उनको बुखार बहुत ज़्यादा था। और यह मकबूल जान साहब का रब्ता हुआ था। उन्होंने ये कहा कि उनके बेटे ने मुझे बताया कि उनके वालिद बीमार हैं, इसलिए वो आपके टेलीविज़न पे बीपर आपके प्रोग्राम में नहीं दे सकते, लेकिन वो सेहतयाब होंगे तो वो ज़रूर देंगे। और उनकी जगह पे उन्होंने फिर अपनी पार्टी का दूसरा बंदा दिया कि वो आपके प्रोग्राम में बात कर लेगा। तो ये तो एक गवाही भी आ गई कि वो बीमार थे, उनकी फैमिली कह रही है बीमार थे, बीमार होने की वजह से बुखार था, बुखार जो है उनका बढ़ता चला गया, उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। फैमिली ये कह रही है, उनके करीबी साथी ये कह रहे हैं। ये जो खूनी लिबरल्स हैं ये कुछ और कह रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं इसका मतलब समझिए। ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, ये लोगों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। ये ना सिर्फ इतने बड़े आलम दीन के इंतकाल के ऊपर, खुद तो इनको दीन का पता नहीं है और सिर्फ उनके चंद जुमलों की वजह से उनको मुतनाज़ बनाने पे तुले हुए हैं। इतने बड़े आलम दीन के इंतकाल के ऊपर ये बजाय अफसोस करने के उसके ऊपर मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं, बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर उनकी मौत को भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, मुतनाज़ बना रहे हैं। एहसन इकबाल ने मिसाल के तौर पे ताज़ियत की, अफसोस का पैगाम किया, तो उनको ये खूनी लिबरल्स कह रहे हैं कि भाई तुम कौन हो ये करने वाले, तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये मुनाफकत ना करो। ये तो इस्लाम में तो इस बात की गुंजाइश ही नहीं है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो आप उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप यानी ये खूनी लिबरल्स को ये लगता है कि जिस तरह के वो हैं सारे वैसे हो जाएं। तो ये आप थोड़े से लोग हैं और आपका पाकिस्तान में ना मंजन बिकता है ना चूरन बिकता है, इसलिए आप सारे पाकिस्तान से भागे हुए हैं। और जिन मुल्कों में आप भागे हुए हैं वहाँ पे आपको टुकड़े मिलते हैं अगयार से, टुकड़े जैसे हम कुत्ते को खाना डालते हैं ना, टुकड़े मिलते हैं छोटे छोटे, वो टुकड़ों के ऊपर आप वहाँ पे पल रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर भौंकने की ड्यूटी कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी करते रहें और हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और नाज़रीन अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।